वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? और आपका भाई वासे हबीब आपके साथ है। और अभी मैच जो ख़त्म हुआ सेकंड T20 इंटरनेशनल, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस पर बात करेंगे। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में रही। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, जो उनका इंग्लिश टूर था, यकीनी तौर पर टेस्ट मैचेस में तो परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी, लेकिन T20 क्रिकेट में इतनी बुरी कारकर्दगी नहीं थी। जब हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं कि या फिर ये मुआवजा कर लें कि पाकिस्तान बहुत बुरा खेला T20 सीरीज़ या फिर ऑस्ट्रेलिया, तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर बाजी मान ली पाकिस्तान पर कि यार हम तुमसे भी ज़्यादा बुरा खेल सकते हैं। 195 रन जो है वो चेज डाउन किए ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आज के मैच में टॉस जीतकर बैटिंग की एरन फिंच ने, तो आई थिंक कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं यही बात बसी हुई थी कि ये विकेट जो है, क्योंकि आज लगातार दूसरा मैच इसी पिच पर हो रहा था, तो यही विकेट थी। इन्होंने कहा कि शायद ये बाद में स्पिन लेगी, और वही चीज़ से बैक ऑफ हिज माइंड चलती रही, और उसका खमियाजा जो है वो भुगत लिया एरन फिंच ने। और पहले अगर मैं आखिर से आऊँ, क्योंकि यकीनी तौर पर जब आप किसी मैच का पोस्ट मैच एनालिसिस करते हैं तो आप पहले आखिर की जगह पर नज़र डालते हैं कि जहां मैच बन सकता था। जब मॉर्गन आउट हो गए, बेंटन पहले आउट हो गया, मॉर्गन आउट हो गए, उसके बाद समझ से बाहर था कि एरन फिंच एडम जैम्पा से मुसलसल बॉलिंग करवा रहे हैं। 17वां ओवर जैम्पा कराएगा, 19वां ओवर जैम्पा कराएगा, फिर जैम्पा थोड़ा सा एयर में इस वक्त क्विक गेंद करते हैं ताकि बैट्समैन कहीं फंसे। वो फ्लाइट भी भरपूर दे रहे थे और मुंह पर गेंदें करते रहे। मोस्टली उन्होंने मुंह पर गेंद की। तो आई थिंक कि एरन फिंच ने ये मैच जो गवाया है वो बिकॉज ऑफ हिस कैप्टेंसी गवाया है। और आज स्टीवन स्मिथ की याद आ रही थी, या फिर माजी में रिकी पॉन्टिंग की याद आ रही थी। ऑब्वियसली इंग्लिश साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत तगड़ी है, बहुत कमाल की आउटफिट है। चाहे आप उनकी बैटिंग लाइनअप को देखें या बॉलर्स को देखें, जॉर्डन है, करन है, उसके बाद मार्क वुड और आर्चर है। अच्छा, दोनों ही टीमें जो है वो अनचेंज गई। ये बड़ा अच्छा साइन था कि चले एक हार भी हुई तो ऑस्ट्रेलिया ने सोचा कि यार कोई बात नहीं, बुरा दिन था और इट वाज अ बैड डे इन द ऑफिस, बट आई थिंक सो कि यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक की ऑस्ट्रेलिया। मतलब कुछ ममालिक होते हैं या उनके कुछ बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो मैनेजमेंट का पार्ट बन जाते हैं। तो टीम मैनेजमेंट और फिंच ये खामखाई की एक जिद लगा बैठे हैं कि यार अभी मार्नस लबुशैन को हम तो नंबर 1 T20 टीम है, और अगर तीसरा मैच हार गए एरन फिंच तुम, तो याद रखना भाई कि अब तुम नंबर 1 नहीं रहोगे, फिर इंग्लैंड नंबर 1 हो जाएगी। अभी तीसरा मैच उन्हें जीतना उसके लिए। तो आई थिंक कि जो मेरी कैलकुलेशन है, इंग्लैंड नंबर 1 हो जाएगी पॉइंट्स के हिसाब से, तो जो उसके रेटिंग पॉइंट्स बढ़ेंगे। तो और बाकी जो है वो हमारे जो आदादो शुमार के एक्सपर्ट हैं दुनिया भर के, वो यकीनी तौर पर इस बात को अभी बता ही रहे होंगे प्लेटफॉर्म्स पर सोशल। तो कल तक और कंफर्म हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि इंग्लिश साइड नंबर 1 हो जाएगी। तो उसके बाद अगर बात कर लें, कमिंग बैक टू द मैच, तो यार ये क्रिकेट होती है, मज़ा भी आ रहा है कि कोरोना के बाद क्रिकेट हो रही है, और इंग्लिश टीम तो आपको बड़े ज़बरदस्त मूवमेंट्स दे रही है अब तक जितनी भी क्रिकेट हो रही है। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जितने मैचेस हों और टीमें इन्वॉल्व हों तो इससे बेहतर दें। यार डेविड वार्नर और एरन फिंच कल की कारकर्दगी को कैरी नहीं कर सके। वार्नर को डिसमिस कर दिया अर्ली ऑन आर्चर ने। उसके बाद से हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइनअप अनसेटल तो नज़र आ ही रही थी। वो है ही अनसेटल बैटिंग लाइनअप, जिसमें आप नंबर 4, 5 और 6 पर ऑलराउंड क्रिकेटर्स पर बिलीव कर रहे हैं। यानी कि देखें, मैक्सवेल जितना ही डेंजरस बैटर क्यों ना हो, पर मैक्सवेल की जो प्रोफाइल है ना, उसके सामने आप हमेशा से यूं करके चिपकाएंगे ऑलराउंडर का टैग। मैक्सवेल इज़ एन ऑलराउंडर ना। तो मैक्सवेल हो या फिंच हो, फिंच तो नहीं हो, स्टॉइनस हो, ये सारे ऑलराउंडर्स हैं। आई थिंक कि जो मुझे ड्रॉबैक लगा यहाँ, वो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग का लग रहा है। मैं हमेशा से कह रहा हूँ। और आज एरन फिंच की अजीबो गरीब कप्तानी थी अर्ली ऑन। आई थिंक कि ऑजीज वर हंटिंग फॉर अ विकेट और 2, सो दैट्स वाई द बोल्ड आउट मिचेल स्टार्क इनिशियली। और उसके बाद उनके पास कोई लग्जरी नहीं रही, कुशन नहीं रहा। केन रिचर्डसन को टीम में क्या करने रखा है? अगर 2 ओवर में, वो T20 क्रिकेट के 2 ओवर्स में 19 रन खा भी जाता है तो इट डजेंट मैटर। उसका काम है एंड की बॉलिंग,
डेथ बॉलिंग का वो स्पेशलिस्ट है अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज के लिए, ऑस्ट्रेलिया में, बैक इन ऑस्ट्रेलिया और एल्सवेयर के जहाँ जहाँ वो साइन होता है, बिकता है, तो केन रिचर्डसन से डेथ ओवर्स कराए जाते हैं बिकॉज ऑफ इस एक्यूरेसी, यॉर्कर्स और उसके स्लोअर वंस। तो आई थिंक के दे हैव मिस्ड अ ट्रिक और टू कि बहुत आसानी से जो है ना वो इंग्लैंड की झोली में मैच डाल दिया एरन फिंच एंड कंपनी ने। तो बड़ी तकलीफ हो रही है। आई थिंक के समथिंग इज गोइंग ऑन विद इन देयर कैंप, क्योंकि एरन फिंच बहुत सेटल नहीं लग रहे, उनका जो माइंड सेट है वो बहुत क्लियर नहीं लग रहा, उनके प्लान्स बड़े वाजे नहीं है। मे बी आफ्टर दैट शॉकिंग डिफीट इन द फर्स्ट T20 इंटरनेशनल, या दैट वाज शॉकिंग। आज की भी जीत जो है वो, हार जो है वो बड़ी अजीब सी है, लेकिन दैट वाज शॉकिंग। आज तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस वक्त तो सब समझ रहे थे कि ये तो वन वे ट्रैफिक है बॉस, और आराम से ऑस्ट्रेलिया की गाड़ी जो है वो पार्क हो जाएगी पार्किंग में आकर और खेल ख़त्म हो जाएगा, 2-3 ओवर्स भी बचे हुए होंगे। लेकिन फिर जब जिन जिन लोगों ने दोबारा से सर्च किया तो 16वें-17वें ओवर में उनकी आंखें ही खुल गई कि यार ये तो मैच हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो गया, चलो आओ मिलकर मैच देखते हैं। तो ये बड़ा ही एक कहना चाहिए, देखिए जब आप रिस्क लेते हैं तो वो कैलकुलेटेड होते हैं। तो मोइन अली सामने है, पहले मॉर्गन सामने था, आप जैम्पा को ले आए। ओवेन मॉर्गन को अर्ली ऑन आपके पास बेस्ट पॉसिबल चांस होता है एक्स्ट्रा पेस पर आउट कराने का। किसको? मॉर्गन को। मॉर्गन की ये तारीख बताती है कि वो स्ट्रगल करते हैं। अगर मैं आपको एक दो मिसालें दूं, एक दो मैचेस ही की, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी है या डोमिनेंट किया है वहाब ने, लेकिन इसी ओल्ड ट्रैफर्ड पर 2016 के मैच में, उसके बाद एक जगह और ओडीआई सीरीज में ओवेन मॉर्गन जब अर्ली ऑन वहाब के सामने आए तो वहाब पेसी ऑफ द विकेट वो और तेज है, तो वहाब के सामने ओवेन मॉर्गन को हमने देखा अर्ली ऑन मुश्किलात आई। तो मॉर्गन जब 142-45 प्लस का बॉलर हो ना, वहाँ शुरू में स्ट्रगल कर सकता है, अपनी विकेट देकर जा सकता है। अच्छा, फिर किस्मत ने वफा भी की, किस्मत ने साथ दिया कि मॉर्गन आउट हो ही गए, चलो किसी तरह भी हो गए। लेकिन आप पैट कमिंस को रखकर जेब में उसका एक ओवर ज़ाया करवा गए, आप जो है केन रिचर्डसन का ओवर ज़ाया करवा गए। आई डोंट थिंक, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि फिंच कर क्या रहे थे। मतलब मैं शौक हूँ कि फिंच ने क्या किया ये। तो आई थिंक कि आज का मैच पुअर प्लानिंग और पथेटिक बैटिंग परफॉर्मेंसेस और उसके बाद टोटल फेलियर एज कैप्टन, ये 3 वजूहात मैं देखता हूँ आज की शिकस्त में ऑस्ट्रेलिया की। और ऑस्ट्रेलिया ने 2 ही मुकाबलों में छुट्टी कर ली अपनी। नॉर्मली वो ट्रेडिशनली ऐसी साइड है कि वो किसी भी आउटफिट को नाको चने चबवाती है, और हाँ वन साइडेड सीरीज़ कर दिया करती है। बहुत कम ऐसा होता है कि ऑस्ट्रेलिया वन साइडेड सीरीज़ हार जाए। और अभी जबकि डिसाइडर बाकी था, अब तो वो डिसाइडर नहीं रहा, और अब तो वहाँ पर कॉम्बिनेशंस ट्राई आउट करने का वक्त है, खुसूसन स्पेशली इंग्लिश साइड के लिए, कि वो 1-2-3 जो उनके प्लेयर्स बैठे हैं बाहर उन्हें भी खिला दें। लेकिन आई थिंक उनके सामने एक और टास्क आ गया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं तकरीबन 95 मोर देन 95% श्योर हूँ, लेकिन कोई अगर हमारा स्टेटिस्टिक्स का बादशाह कोई सोशल प्लेटफॉर्म या कहीं लगा दे तो आप लोग भी मुझे बता दीजिएगा कि इंग्लैंड अगर ये मैच जीतेगा तो वो नंबर 1 हो जाएगा। तो यकीनी तौर पर हमारी बात हो रही थी वहीद खान साहब के चैनल पर, मैं उनके साथ था कल लास्ट शो में, तो मैंने वहाँ पर भी यही बात की थी और उनका भी यही मानना था कि यार वहाँ से सब बहुत तगड़ी आउटफिट नज़र आती है इंग्लैंड अब T20s में, और वो जिस तरह रोटेट करते हैं वो घबराते नहीं थे। कि पाकिस्तान के खिलाफ एक टीम खेली, उसमें से आपने ग्रेगरी वगैरह को फारिग किया, आप समझ गए कि ये ऑस्ट्रेलिया के पार हिटर्स आते हैं बीच में, इनके खिलाफ उसका कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान ने भी उसको अच्छा कैश इन किया 2 मैचेस में, लेकिन यह है कि इनके खिलाफ तो और भी कमाल हो जाएगा। यानी 60 रन का पोटेंशियल है उसके 4 ओवर में कम से कम लुइस ग्रेगरी के। सॉरी भाई लुइस, लेकिन जो लग रहा है वो बता दिया गया है। उसके बाद जो है बैटिंग भी बस वो कर लेता है, एक आधा मैच में अच्छी की, लेकिन फिर कंटिन्यू नहीं करता। तो अभी बैटिंग पर भी सवालिया निशान है। तो यहाँ जो उन्होंने बटलर वापस आए, आर्चर भी आ गया था, वो तो था ही, वुड आ गया, तो मार्क वुड ने जो बैलेंस दिया है, वो जो फायर पावर है। अच्छा, मैं सरप्राइज इसलिए हूँ कि हमेशा से ऑस्ट्रेलियन स्पेस को लाइक करते हैं, बड़े अरसे के बाद देखा है कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जो है वो पेस पर स्ट्रगल कर रहे हैं। उसका रीज़न मैं आपको 2 दफ़ा बता चुका हूँ
इसी सीरीज के बीच में, और वहीद भाई के शो में भी बता चुका हूं कि पहली बार क्रिकेट में 90 मील फी घंटा की एक अरसे के बाद दोबारा अहमियत मालूम चल रही है कि यार 90 प्लस का बॉलर हो तो डेविड वार्नर, फिंच, स्टीव स्मिथ, इनकी भी जो बैटिंग लाइनअप है इनको भी डिस्टर्ब करता है वो। और फिर मजीद प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, क्रिस जॉर्डन कमबैक हुआ है तो यकीनी तौर पर ही हैज़ अ पॉइंट और टू प्रूफ। तो क्रिस जॉर्डन भी प्रूफ करने के लिए अपने फुल जोबन पर नजर आते हैं। अगर यॉर्कर पर जा रहे हैं तो कंफर्म है, लेंथ बॉलिंग कर रहे हैं तो अच्छी जगह से कर रहे हैं। अमूमन थोड़ा सा जो उनका बैक ऑफ द लेंथ बॉल है उस पर रूम दे जाया करते हैं लोगों को, और कट लग जाते हैं। मैंने देखा है कट और पुल आप उनको अच्छा मार देते हैं लोग, लेकिन आई थिंक के बड़े कैलकुलेटेड हो गए, उन्होंने प्लान बना लिया है कि मुझे कितनी गेंदें कहाँ करनी है, अकॉर्डिंग टू द फील्ड करनी है, किस बैट्समैन को उसके वीक एरिया में ट्राई आउट करना है, उसको उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है, वरना अदरवाइज वो भी एक्सपेंसिव होते हैं। मैंने मार्क वुड का भी हवाला देता हूं कि मार्क वुड आम तौर पर रन्स लीक करता है और एक आधा 2 विकेट्स ले लेता है, उसका रोल है विकेट लेना, विकेट टेकर। पर अब जो उसने एक मेंटेन की है ना एज अ बॉलर एक लाइन, तो वो बड़ी इमेकुलेट है, और जो उसकी लेंथ है वो वहाँ से जो एग्रेशन शो हो रही है ना, वो लेंथ बड़ी अच्छी है कि वहाँ पुल मारना भी आसान नहीं है मोस्ट डिलीवरीज पर उसकी, और ड्राइव तो आप भूल ही जाएं उस जगह से। अगर वो आगे गेंद गिराए तो फिर आप शायद चांस ले सकते हैं। तो यार यकीनी तौर पर आज तो मैंने देखा बड़ी तेज़ गेंदें की मार्क वुड ने, 92 तक गया है वो, तकरीबन 92 माइल्स तक, तो इट नॉट दैट ईजी, और उस टीम के लिए कि जिसकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है। तो आई थिंक कि इनके पास आंसर तो नहीं था कोई। एरन फिंच थोड़ी कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है। फिंच की एक आधा प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम होगी इस सीरीज़ के बाद, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कहेगा मैं कप्तानी से स्टेप डाउन कर रहा हूँ, लाभ 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 लाभ, नहीं, लेकिन वो डिस्टर्ब है। आई थिंक सिलेक्शन के मामलात में कुछ उसकी से कम हुई है, या फिर लड़के उसके कॉपरेट नहीं कर रहे। हर सीरीज़ की वजह ये नहीं होती कि ऑफ द फील्ड हम इशूज़ ढूंढें, उनकी टीम जेल है, लेकिन ये फील आ रहा है कि एरन फिंच के साथ कुछ लड़के जो है उस तरह से ताउन नहीं कर रहे जिस तरह से माजी में किया करते थे, या वो जो प्लान दे रहा है उस पर वो जो है ना नहीं जा रहे। वो अपनी मर्जी से, अपनी मनमानी से बॉलिंग कर रहे हैं या अपनी मनमानी से बैटिंग कर रहे हैं। खैर बैटर अपने पास से ही बैटिंग करता है, उसे तो अंदर से कैप्टन क्या कोच प्लान देते हैं कि यार इस तरह से खेलना, और वो जानता है यार जिस तरह के उनके पास प्लेयर हैं सब सीनियर्स, कोई जूनियर नहीं है। मार्कस स्टोइनिस ने भी अच्छी खासी क्रिकेट खेल ली है, ठीक है वो ऑलराउंडर है, लेकिन उसका इस टीम में रोल, मेजर रोल जो है वो बैटिंग करना है। फिंच का जो डिसमिसल था वही रूम को जो है ना वो खोजते हैं, वो जिसे हम कहते हैं तलाश करते हैं, रूम हटे, लेकिन वो रूम जो है ना नहीं दिया और अंदर ही कर दी बॉल, तो वो इनसाइड एज हो गए। अच्छा, वो लोग कहते हैं कि किस्मत, लेकिन किस्मत की विकेट नहीं होती है, ये बॉलर ही की विकेट होती है। बॉलर इतना अच्छा जजर है कि उसने फौरन भांप लिया कि ये मुझे थोड़ा सा रूम लेकर ऑफ स्टंप पे मारना चाह रहा है। मैं बता रहा था वहीद भाई के शो पर भी लास्ट प्रोग्राम में कि यार ये लोग जो है हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स के बड़े अच्छे प्लेयर होते हैं, तो ये ताक में रहते हैं कि थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ में बॉल मिल जाए तो हम जो है वो स्क्वायर कट मार दें, या फिर हमें थोड़ा ऑन दी अप भी मिल जाए लेकिन मिले बाहर 5वें 6ठे स्टंप पर। तो ये ऑन दी अप जो है ना वो ड्राइव्स भी अच्छे मारते हैं, स्क्वायर ड्राइव्स भी अच्छे मारते हैं, और पुल और कट तो ये समझा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया से जो भी टॉप ऑर्डर प्लेयर आएगा उसका ब्रेड एंड बटर शॉट होना ही चाहिए कट और पुल, क्योंकि वहाँ की पिचेस पर कंपैरेटिवली ज़्यादा बाउंस होता है जहाँ जहाँ हम क्रिकेट खेलते हैं वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। तो आई थिंक के आज की जो शिकस्त है उसमें ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा कसूरवार है, और इंग्लिश टीम जो है वो जो जीती है, और वो जो कल हम बात कर रहे थे कि फियर फैक्टर की बात ज़रूरी है, कोई खौफ ही नहीं है। मोइन अली का कमबैक हुआ है, डोमिनिक बेस ने उसकी जगह ले ली है टेस्ट क्रिकेट में। मे भी मोइन अली को एतमाद में लिया हो कि यार अली हमने तुम्हें बहुत इनफ क्रिकेट खिलाई है टेस्ट, और लगातार, इसमें कोई शक नहीं है खिलाई है। मैं अक्सर परेशान होता था कि यार मोइन अली टेस्ट से ड्रॉप क्यों नहीं हो रहा है, ये बॉलिंग भी उस पाई की तो नहीं करता। लेकिन यह है कि उन्होंने शायद अब थपकी दी हो कि यार आप लिमिटेड ओवर्स में आ जाओ, बस आप इस पर फोकस करो, वहाँ हम किसी नौजवान को ट्राई करेंगे। या फिर मोइन अली को यह आसरा है अभी भी कि यार मैं टेस्ट में भी कमबैक कर कर दिखाऊंगा। भाई प्लेयर है वो, अच्छा ऑलराउंडर है, डेंजरस हिटर है। आज जैम्पा के 2 बॉलों पर
यानी कि ओवर तो बहुत लंबी स्टोरी है बॉस, उसने 2 बॉलों पर फारिग कर दिया पूरा सीन। मतलब आप मोइन अली के अगेंस्ट एडम जैम्पा को बॉल दे रहे हैं, शादाब खान को अभी उसने 1-2 दफ़ा कितनी पिटाई की, वो बंदा शाहीन शाह अफरीदी को इस वक्त जो उसकी फॉर्म लगी है, मतलब सब डिफरेंट है, ये एक स्पिनर है एक पेसर है। मैं क्लास वाइज बात कर रहा हूँ कि शाहीन शाह आजकल चल रहा है ना, नया लड़का है। शाहीन शाह को वो सीधे बल्ले रख रख के मिड ऑफ पर छक्के मार रहा है, आप उसे फ्लाइट वाला बॉलर जैम्पा दे रहे हैं 19वें ओवर में। आप गेम में आ गए थे भाई, वो ओवर अगर आप पैट कमिंस को देते तो आई थिंक कि अगर 3-4 रन पर वो ओवर इन्हीं बैटर्स के साथ गुजर जाता तो यार हमने भी बड़े अदवार देखे हैं, बड़ी क्रिकेट देखी है। 14-15 रन एक ओवर में रह जाते ना तो वो जो सेटल्ड जॉश बटलर भी है उसके भी हाथ पांव थोड़े से फूल जाते। लेकिन हेड्स ऑफ टू बटलर, अब वहीं आना है कि ये मैच जीतने की कोई वजह तो बननी थी। ऑस्ट्रेलिया इतना बंधा हुआ था कि फिंच आउट हुआ है 12वें ओवर की आखिरी बॉल पर, 79 रन्स थे या 78 रन्स थे 12 ओवर में, और फिंच भी गया, 4 आउट हो गए थे। उसके बाद मतलब ऑस्ट्रेलियंस हैव डन एक्सट्रीमली वेल। जी हाँ, कि 78 रन उन्होंने मजीद बनाए हैं, उतने ही रन 8 ओवर्स में, और एक अच्छा टोटल दिया है यार। जो इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को चेस करने के लिए दिया था करीब करीब वहीं आ गए, 5-6 रन का फर्क था, तो बहुत बेहतरीन टोटल दिया उन्होंने भी। ऐसी बात नहीं है जिस तरह वो कोलैप्स कर गए थे, और जो उनकी पहले 10-12 ओवर में हालत थी उसमें थोड़ा मैक्सवेल आए थे लेकिन उस तरह नहीं गरजे। एगर की जो मैं कहता हूं कि वो कॉम्पिटेंट हैं, वो उसमें बैटिंग की भी बड़ी सलाहियत है। एगर ने जो वहां पर स्टे किया, वो काम बैटिंग और स्टॉइनस की थोड़ी सी हिटिंग कि उसने थोड़े तेज़ रन्स बटोरे, उसके बाद पैट कमिंस की वो जो फिनिश आई नीचे से। असल में ये भी देखना चाहिए कि आज पैट कमिंस का दिन था, क्या पता यार T20 क्रिकेट में तो एक ओवर में 3 विकेटें आ जाती हैं ऐसी सिचुएशन पर, क्योंकि बैट्समैन रन्स के लिए जाता है, उसके पास एक ही चाह रहा है कि वो रन्स बनाए तो महफूज हो। तो आई थिंक कि वो ट्रिक मिस कर गए ये लोग, और कर गए तो खैर कर गए, उनकी मर्जी है, उनकी टीम है भाई, उनकी नेशन है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन आई थिंक कि ये मैच सीरीज़ के डिसाइडर तक ये सीरीज़ जा सकती थी स्टिल, इतना बुरा खेलने के बाद भी। अगर लास्ट में थोड़ा सा पहले मैच से सीखना चाहिए था। वो कहते हैं ना कि आप उस तरह का मैच हार जाएं तो यहाँ तो आप भूखे शेर की तरह उठते हैं, यहाँ फिर आप बिल्कुल ही बैठ जाते हैं, लोमड़ी की तरह आप जो है ना वो ज़मीन पर बैठ जाते हैं, और फिर आप बस चालाकी की सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो आई थिंक कि मेरा ख्याल से बहुत ही अपसेट होगी ऑस्ट्रेलवी टीम अगर इस सीरीज़ को वो किसी नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि अब दुनिया ये भी कह रही है कि T20 क्रिकेट में ये जो अदर देन एशिया जो साइड्स हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इनको एक दूसरे से लड़ाई करनी है तगड़ी, यानी बताना है, प्रूफ करना है कि हम में से कौन बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है। क्योंकि इंडिया एशियन ब्लॉक से एक सुपीरियर टीम लगती है, T20 पर काम भी बहुत कर रही है, उनके पास बड़ी वैरायटी है उनके बॉलिंग अटैक में। दे हैव लेगी, दे हैव लेफ्ट आर्म चाइना मैन, और मतलब दे हैव द प्लेयर्स मतलब जो घुमा दें पूरा मैच। ये जो सच्ची बात है भैया, वो बहुत सारे लोग जो शायद हमारे यहाँ से होते हैं मुल्क से, वो उसमें कोई प्लांटेड लोग भी आके लिख देते हैं कि यार आपके पास सारे वो लोग हैं, चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया का कहे। तो मेरे भाई, मैं किसी को खुश करने का काम नहीं करता, लेकिन अगर किसी मुल्क की क्रिकेट की टीम में, फुटबॉल की टीम में, हॉकी की टीम में वो सलाहियत, वो एबिलिटी है तो मैं उसे डिफाइन करूँगा, मेरा काम है उसे बताना। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के पास भी इस वक्त वो बैलेंस नहीं रहा। पाकिस्तान भी T20 की टॉप साइड थी, लेकिन अभी वो सर्च कर रहे हैं एक अच्छा कॉम्बिनेशन, क्योंकि इस वक्त कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब है। आमिर खेलेगा नहीं खेलेगा, कौन से मैच में आएगा, टांग पकड़ेगा बाहर चला जाएगा, हमें नहीं मालूम। वहाँ टीम मैनेजमेंट का एतबार है उस पर या नहीं है ये भी नहीं मालूम। ज़बरदस्ती सरफराज अच्छा है, रिजवान अच्छा, अब तक ये कप्तान को ही नहीं पता आपके T20 के, ठीक है ना। चलो कोच की बात तो अब हटा दो, अब हर वक्त मिसबाही को ना रगड़ें हम लोग। तो उसके बाद अब रह क्या जाता है कि आपको टॉप ऑर्डर में ये भी नहीं पता कि यार फ़खर जमान पर बहुत इन्वेस्ट कर लिया भाई, थोड़े दिन घर बिठाओ, बोलो जाके खेलो कोई कायदे आज़म ट्रॉफी, वहाँ कुछ करो तो फिर हम देखते हैं। और हैदर अली को टॉप पर ले आओ, लग्जरी मिल जाएगी। या फिर अगर फ़खर जमान को ज़ाया क्यों करना है, सरफराज अगर खेल रहा है तो सरफराज ने बहुत सारी बार ओपन किया पाकिस्तान के लिए, और मेरा ख्याल से इस वक्त वो जिन हालात में वो परफॉर्म कर जाएगा, वो खेलेगा ऊपर, रन्स बनाएगा, क्योंकि उसके पास अब तो एक ही शौक है ना कि कीपिंग कर लूँ या बैटिंग से प्रूफ करूँ। वो खुद इस वक्त हंगरी होगा,
उसके अंदर जो भूख होगी वो बैटिंग की होगी। अगर रिजवान को भी खिलाते हो तो उसे एक नेक्स्ट लेवल का प्लेयर बनाने के लिए अगर उसके स्ट्रोक प्ले को डेवलप करना है, यही जिद है, तो उसे टॉप पर ले आओ। वरना एक बना बनाया लड़का है, उस पर थोड़ी फाइन ट्यूनिंग करनी है, उसे सियासतों में मत लगाओ। अंडर 19 का कप्तान भी रहा रोहेल नज़ीर, उसको ले आओ, उसके पास शॉट्स भी हैं, ज़रा सा उसके यहाँ पर मेंटल अप्रोच पर ज़रा सा काम करने की ज़रूरत है, तो उसको ले आओ। लेकिन आई थिंक कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है वो बड़े हॉट कंटेंडर्स लगते हैं अलॉन्ग साइड विद इंडिया, कि यार अगर वर्ल्ड कप T20 का जब भी होगा, जिस तरह से लोग अपनी फॉर्म को कैरी कर रहे हैं और जिस तरह की स्ट्रेंथ है, जिस तरह का ग्रुप ऑफ प्लेयर है, आई थिंक कि इंग्लैंड के पास जो इस वक्त सेट है ना लोगों का, यानी कि मेरा ख्याल से इंग्लैंड अगर 2 प्लेइंग 11 भी इस वक्त बनाए तो उन दोनों प्लेइंग 11 का मैच भी वन साइडेड नहीं होगा, ये मैं बता सकता हूँ आपको। अगर बटलर को एक तरफ कर दे, बैरिस्टो को एक तरफ कर दे, अभी तो कौन कौन बाहर है, बहुत सारे लोग बाहर हैं, तो आई थिंक कि उनके पास बड़ा बैलेंस लिमिटेड ओवर का स्क्वाड है, बड़ा बैलेंस T20 का स्क्वाड है, आउटफिट उनकी ज़बरदस्त है। तो बहरहाल वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई और फीडबैक दीजिएगा, अपना सवालात भी कीजिएगा, कोई पॉइंट अगर आप भी समझते हैं बड़ा वैलिड है रेस कीजिएगा, और क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे एक लाइव, और फिर IPL की भी वीडियो करते हैं आने वाले वक्त में। मैंने सोच लिया कि किस फ्रेंचाइज से अब आगे बढ़े, और लाइव मैं IPL पर ही जाऊंगा यार, लाइव जा रहा हूं तो वो प्रोसेसिंग में बड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है भाइयों, अपना ख्याल रखिएगा। हेड्स ऑफ टू एन मॉर्गन एंड हिज टीम के जिस तरह से उन्होंने रैप अप कर दी, मतलब टोटल डोमिनेंस थी उनकी, बताया उन्होंने कि मैं हम होम साइड हैं। कंडीशंस जो भी हो, उनके बॉलर्स को सलाम है, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं, चाहे आर्चर हो, चाहे वुड हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे अदील रशीद हो, छक्के चौके तो लग ही जाते हैं सब पर, लेकिन कर रहे हैं वो, बाउंस बैक कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हर गेंद के पीछे एक थॉट प्रोसेस है, हर ओवर के पीछे मॉर्गन कुछ सोच रहा है। और एरन फिंच, मतलब उसको तो कुछ सोचना भी नहीं था, वो तो उसको साथ वाला भी बता देता है यार मॉर्गन आया है पेसर लगाओ, लेकिन आई थिंक कि एरन फिंच ना किसी की सुन रहा है, ना कोई उसे सुना रहा है, तो देर मतलब कुछ गड़बड़ है इनकी टीम में। अदरवाइज इतनी बुरी कारकर्दगी की बात नहीं कर रहा हूँ, इतनी बुरी मैनेजमेंट मैंने ऑस्ट्रेलियावी कप्तान की नहीं देखी, इवन इसी एरन फिंच की भी नहीं देखी। अच्छी खासी ठीक ठाक क़यादत कर लेता है। ठीक है भाइयों, सब्सक्राइब कीजिए, कीप सब्सक्राइबिंग। और आप लोगों ने यार बड़ा पसंद किया, मुझे बता रहे थे एक जानने वाले, उन्होंने ये प्रोग्राम ही देखते हैं मेरा, और उनका मेरे पास इनबॉक्स आया था कि वासे भाई वो आप वहीद भाई के साथ शो किया था, तो लोगों ने बहुत तारीफ़ की है वहाँ। मैं भाई बहुत मशकूर हूँ आप लोगों की मोहब्बतों का, चाहतों का। और बस अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ज़िंदगी वफ़ा करती है। तो अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ।